यदि इस ठंड के मौसम में आपके भी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या हड्डियों में पेन हो जाता है, जोड़ों में पेन हो जाता है, या हो गई है खून की कमी या हो गई है कैल्शियम की कमी, तो ये स्पेशल लड्डू आज ही बना के आपको खाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये बड़े बूढ़ों की यादाश्त के लिए भी बहुत सही है। बच्चों का दिमाग भी होगा इससे तेज। झटपट बनेंगे, महीनों चलेंगे। आइए चलते हैं बनाने। तो सबसे पहले हमें गोंद चाहिए। गोंद जो बहुत सही होता है ठंड में खाने के लिए, अनेकों हेल्थ इशू इससे ठीक होते हैं। शुद्ध देसी घी में इसे हमें भूनना है, तो इसकी मतलब हमें कम कम क्वांटिटी भूननी चाहिए, बहुत सा एक साथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे भूनते हैं ना ये फूलता जाता है। इसको आप हाई फ्लेम पे भून सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँ तो इसको हाई फ्लेम पे ही भूनना चाहिए, एकदम से ये तब फूल जाता है। हल्का हल्का आपको फील होने लगे चलाते हुए, वो पहचान है, या जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। बस जब ऐसा हो जाए ना तो आप इसे निकाल लीजिए। इस टाइम आंच को लो कीजिएगा, ये जलना नहीं चाहिए, ये बस ऐसा ही हमें चाहिए। यदि ये ज़्यादा भी जल जाए ना तो इसको कड़वा टेस्ट आता है। तो सभी गोंद ऐसे ही भून लीजिएगा। पहचान बता दूं, जब आप इसे ऐसे दबाएंगे ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब है सही से भुना है। अब हम घी में भून लेंगे वापस से यहाँ पे बादाम को। अब मैंने देखिए सभी मेवे आज घी में भुने हैं। यहाँ पे ज़्यादा घी तो नहीं लिया है, एक एक चम्मच आधा चम्मच ही लूँगी, लेकिन यदि घी में ये चीज़ें भुनी होगी ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं लड्डू, तो महीनों तक चलते हैं उसी टेस्ट के साथ। इसलिए आप ना एक आध चम्मच घी का ले लीजिएगा इन्हें भूनने के लिए बढ़िया से। वैसे यदि बहुत ज़्यादा घी में बनाना है तो ज़्यादा में भी आप भून सकते हैं। तो बस 1 या 2 मिनट को ही बादाम भूनने हैं हमने, टेस्ट के लिए ही तो है ना। तो बस अब इन्हें भी निकाल देंगे। अब वापस से हमें यहाँ पे काजू भून लेने हैं। हल्का घी ले लीजिए तो भून लीजिए इन्हें भी। तो काजू आप साबुत भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ये पीस वाले मतलब टूटे हुए काजू का यूज़ किया है। जैसे आपके पास हो कोई से भी मेवे आप ले सकते हैं। हल्का सा भूनिएगा इन्हें, जब हल्के हल्के गोल्डन हो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे इनका। उसके बाद भून लूँगी। यहाँ पे पिस्ता भी लिया है मैंने, तो पिस्ते को भी हमें हल्का सा भूनना है, केवल आधा मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं होगी किसी भी चीज़ की। गोंद को ही आपने बहुत अच्छे से भूनना है, बाकी तो हल्के हल्के सेक लीजिएगा। उसके बाद आपको भून लेने हैं यहाँ पे मखाने। तो जो घी बचा था ना मेवे भूनते हो, उसी में मैं जो है वो मखाने भून लूँगी। उसके बाद जो आगे मैं चीज़ें भूनने वाली हूँ वो बिना घी के अब हम भूनेंगे। यदि मैं कहूँ तो 2 या ढाई चम्मच घी का अभी तक यूज़ हुआ है। मखाना बहुत अच्छे से आपको भूनना है। मखाना भी जब भूनता है तो ये भी कुछ ऐसा हो जाता है कि यदि आप दबाएंगे ना तो इस टाइप का हो जाना चाहिए। यही पहचान है कि अच्छे से भुना है, जैसे कि गोंद हमने भुना था। तो बस अब हम इसे भी यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी चीज़ें अब बिना घी के भून सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने देखिए कोकोनट लिया था, घिस लिया था, उससे मैं आज ये लड्डू बनाने वाली हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सूखा गोला यदि आप घिस के ले तो वो ठंड के लिए ज़्यादा सही होता है। तो इसे ऐसे ही भुनेंगे सूखा ही, बिना घी के 1 या 2 मिनट के लिए। हल्का सा गोल्डन हो जाए, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है लड्डुओं में, खुशबू भी बहुत गजब की आती है। उसके बाद भून लेंगे बिना घी के ही यहाँ पे अलसी को। अलसी जिससे अनगिनत फ़ायदे हमें मिलते हैं, ठंड में तो स्पेशली हमें इसे खाना ही चाहिए। तो मैंने पहले भी अलसी गुड़ के सिंपल से लड्डू बनाए हैं कम चीज़ों में। बहुत लोगों ने उसे देखा भी है, पसंद भी आपको आए हैं। जिसने नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देखे, बहुत आसानी से टेस्टी से लड्डू मैंने इसके बनाए। मखाने के लड्डू भी बहुत सी रेसिपी है, इंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए अलसी के भुनने की पहचान है, ऐसी चट चट की आवाज़ इसमें से आ जाती है। जब ऐसी आवाज़ आ जाए तो आपको जल्दी जल्दी से चलाना है। 1-2 मिनट के बाद आप अलसी को उठा लीजिएगा। उसके बाद ले लीजिएगा 6-7 चम्मच घी के, क्योंकि हमें अब गेहूं का आटा इसमें भूनना है। आज जो लड्डू बनेंगे, या मैं कहूँ पिन्नी, जिसे पंजाबी पिन्नी भी कहते हैं, वो मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे के साथ ही वो स्पेशली बनती है। तो आपने आधा किलो के आसपास यहाँ पे गेहूं का आटा ले लेना है। अलसी भी आधा किलो के आसपास थी। जो मैंने मेवे लिए हैं वो आप पे डिपेंड है, आप कम ज़्यादा वो ले सकते हैं। तो अब हमें ये आटा बहुत अच्छे से भूनना है।
जितने अच्छे से आटे की भुनाई होगी उतना बढ़िया टेस्ट लड्डुओं में आएगा। तो यहाँ कुछ पेशेंस चाहिए, 8-10 मिनट लगेंगे इस आटे को भूनने को, क्योंकि हमें ये लो टू मीडियम फ्लेम पे यानी कि कम आंच पे ही हमें इसे भूनना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है, क्योंकि हेल्दी चीज़ बननी है तो कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई का यदि यूज़ हो सके, ताकि जो हेल्दी चीज़ है ना वो उससे भी ज़्यादा हेल्दी हो सके। तो बस अब इसे भूनते जाइए बढ़िया से जब तक इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आनी स्टार्ट ना हो जाए। तो चलाते जाएंगे, जैसे हम देखिए आटे का हलवा बनाते हैं तब होती है ना आटे की भुनाई, उससे भी हल्की ज़्यादा भुनाई होनी चाहिए। यदि आपको बहुत टेस्टी लड्डू या पिन्नी बनानी है ना, तो जैसा हम आटे का हलवा बनाते हैं उस टाइम आटे की भुनाई होती है उससे हल्की सी ज़्यादा, 2-3 मिनट उससे ज़्यादा लगाइएगा, देखिएगा कितने गज़ब का टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ टाइम लगाया है इसे 10 मिनट के आसपास। इतना जो है वो आटा भुना होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जब हो जाए तो समझिएगा कि ये बढ़िया से भुन चुका है। 10 मिनट लगे हैं इसे भूनने में, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से भुन के। अब इसे मैं निकाल देती हूँ यहाँ से प्लेट में, क्योंकि अब सभी चीज़ों की भुनाई हो गई है। अब चलते हैं इन्हें पीसने। तो जो गोंद है देखिए, उसे आप कुछ ऐसे भी इसे पीस सकते हैं, ऐसे भी हो जाता है ये, मतलब जैसे आपने निकाला ना इसको घी से, उसके बाद ऐसे पीस सकते हैं, या मिक्सी में भी आप पीस सकते हो। हमाम दस्ता है तो सभी चीज़ें उसमें भी हल्की हल्की कूटी जा सकती है, बहुत बढ़िया है। नहीं है तो आप मिक्सी में पीस सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो बादाम है, काजू, पिस्ता, तीनों चीज़ें एक साथ पीसूंगी। साइज़ छोटा है, नहीं तो मैं मखाना भी इसी में पीस लेती। तो देखिए तीनों चीज़ें इसमें पीस गई है, बढ़िया से निकाल लेंगे इन्हें। उसके बाद मैंने मखाना अलग से पीसा है, मखाने को भी निकाल लेंगे। जो अलसी है वो आपको अलग से पीसनी है, ध्यान देना है, अलसी आपको मेवे के साथ नहीं पीसनी है। जो मैंने कोकोनट भून लिया था उसे कोई पीसा नहीं है, ऐसे ही यूज़ किया है मैंने। जो गोंद है वो आप यदि ऐसे मिक्सी में पीसना चाहे तो बस उसे भी ऐसे पीस सकते, बढ़िया से पीसा होना चाहिए लेकिन गोंद, नहीं तो दांत के नीचे उसके पीस आते, अच्छे नहीं लगते हैं वो। अब जो हमने आटा भी भून लिया था वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब सभी चीज़ें देखिए मैंने पीस ली है, यहाँ पे मिला देंगे सभी को। अब केवल बची है चाशनी बनाना। तो हम यहाँ पे चीनी नहीं डालेंगे इसमें, जैसे पीसी हुई चीनी का यूज़ होता है ना, नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हेल्दी चीज़ इसके लिए बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की साइड। वापस से लगा दिया है मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को। इसमें मैंने गुड़ का यूज़ किया है। जो गुड़ है वो किलो तक का यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैंने मेवे ज़्यादा लिए हैं। यहाँ पे आधा किलो तो मैंने आटा ही लिया था, अलसी भी आधा किलो के आसपास थी। उसके बाद जो मेवे थे वो भी काफ़ी क्वांटिटी में है, तो 1 किलो के आसपास गुड़ का यूज़ हो जाता है। इसमें आपको 1 या 2 चम्मच पानी के डालने बिल्कुल नहीं भूलने हैं। वैसे घी का यूज़ भी होगा, लेकिन बताऊंगी कब। आपको ऐसे ही चाशनी बनानी है जब तक इसमें जो गुड़ है वो पिघल ना जाए। देखिए अब गुड़ बिल्कुल पिघल चुका है, क्योंकि 2-3 चम्मच पानी के थे, तो आसानी से ये काम हो जाता है। जब ये पिघल जाए गुड़ इसके साथ, तो उसके बाद आपको ना यहाँ पे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी का इसमें मिला देना है। बहुत गजब का टेस्ट ऐसे आता है, जो लड्डू है वो चलते भी ज़्यादा समय तक है। तो मैंने पहले नहीं यूज़ किया, इस टाइम यूज़ किया है। अपना के देखिएगा, ऐसे बहुत अच्छी खुशबू भी ऐसे आती है लड्डुओं में। तो बस अब घी का यूज़ हुआ, घी को इसमें पिघलने देते हैं। कोई हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसे, बस इतना ही पकाना है कि जो इसमें गुड़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाए। उसके बाद 1 या 2 उबाल आप ऐसे दिला लीजिएगा, बस इतना ही पकाना है। अब जो गैस है वो बंद है। अब इसको फटाफट से हम यहाँ से डाल देंगे, जो हमने बाकी चीज़ें जहाँ मिलाई है इसमें इसे डाल देना है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसे ठंडा ना होने दें, मतलब यहाँ पे आपको फटाफट से कोशिश कीजिएगा कि आप शेप दे सके लड्डुओं की। तो देखिए अभी हाथ तो नहीं लगाया जाएगा इसमें, क्योंकि चाशनी अभी अभी हमने गैस से निकाली है। तो ऐसे कोई स्पून या कड़छी तैंता ले ले, उसकी हेल्प से मिला लीजिए इसे, जब तक आप हाथ ना इसमें लगा सको। उसके बाद फटाफट से इसके लड्डू हमने बनाने हैं, क्योंकि यदि जो गुड़ वाली चाशनी है वो ठंडी हो गई तो लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। झटपट से इसे मिला लेना चाहिए, नहीं तो जो गुड़ है वो सभी जगह मिलता नहीं है। यदि हमने यहाँ लेट किया वो जाम हो जाता है। तो देखिए मैंने सभी चीज़ें मिला ली। पहले मैंने कड़छी से मिलाया, उसके बाद हाथ से। जब छूने लायक था, अभी भी ये छूने लायक ही है, तभी मैं इसके लड्डू बना दूँगी। तो कितनी बढ़िया देखिए शेप आने लगी, कोई
दिक्कत नहीं होगी ऐसे। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जल्दी जल्दी से लड्डू बना लीजिएगा। तो ये देखिए कितने गज़ब का जो लड्डू है या पिन्नी है वो बन गई है। कोई दिक्कत नहीं आई शेप बनाने में, यदि आप झटपट से इसे बना दोगे तो। जितनी जल्दी हो सके शेप दीजिए, या फैमिली में बाकी लोग भी है तो सभी मिलके इसे बनाइए तो फटाफट से काम हो जाता है। तो सभी हम जो लड्डू है या पिन्नियाँ है बिल्कुल इसी वे से बना लेंगे। बहुत हेल्दी चीज़ है, ठंड में हमें खानी ही चाहिए। ये ही वो चीज़ें हैं जो दादी नानी हमें बचपन से खिलाते थे, जिसकी वजह से बहुत से हेल्थ इशू से हम सभी बच भी जाते हैं। तो मैं तोड़ के भी आपको इसे दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितने गजब के बने हैं, एकदम वैसे जैसे दादी नानी पिन्नी बनाते थे। तो बस ऐसे ही आपने जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हो ना, तो बस किसी भी डिब्बे में इन्हें डाल दीजिए। महीनों तक इनका यूज़ किया जा सकता है। जिस वे से मैंने बनाया कई महीनों तक आप खा सकते हो। तो आपने सभी चीज़ों का ध्यान देना है, जो टिप्स दिए उनका भी ध्यान दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।